वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यूज़ के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंड उसका जो यूज़ होता है वो हम डेली रूटीन में करते रहते हैं। ठीक, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार का जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुँचे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, यूज ऑफ हैज़ टू। ठीक, इसका मतलब होता है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। इसका वो हम यूज तब करते हैं जब मुख्य क्रिया के बाद मेन वर्ब के बाद क्या जाए, पढ़ता है, पढ़ती है। ठीक, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। यानी अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर रहेगा तो हम हैज का यूज करेंगे, अगर वो प्लूरल रहेगा देन हम किसका यूज करेंगे, हैव का। उसके बाद हम लिखेंगे टू, फिर उसके बाद लिखेंगे हम V1। V1 का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे आना जाना, पढ़ना लिखना बोलना ये सब। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद एटसेट्रा। ठीक, जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या है, राम को दिल्ली जाना पड़ता है। अब देखो वर्ब के बाद मेन वर्ब के बाद आया पढ़ता है, देन हम किसका यूज करेंगे, हैज या हैव टू का ना। देन सबसे पहले हमको लिखना होगा स्ट्रक्चर, देन हो जाएगा राम। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर में हमारा सब्जेक्ट राम। अब लिखेंगे हैज या फिर हैव, तो राम जी एक वचन है, सिंगुलर है, देन हम लगाएंगे हैज टू। क्या लगा देंगे, राम हैज टू। ठीक, अब उसके बाद लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ जाना, जाता का होता है गो, तो हम लिख लेंगे गो। यहाँ हमारा सेंटेंस हुआ राम हैज़ टू गो। जो दिल्ली है, दिल्ली एक निश्चित प्लेस है, तो निश्चित प्लेस के लिए हम लगाते हैं टू, उसके बाद लगा देंगे दिल्ली। हमारा सेंटेंस क्या बना, राम हैज़ टू गो टू दिल्ली। ठीक, और उसके बाद कुछ नहीं बचा तो हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, हमारा दूसरा सेंटेंस है, तुम्हें पानी देना पड़ता है। किसे पानी देना पड़ता है, तुम्हें। तुम्हें का अंग्रेजी हो जाएगा यू। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यू हमारा प्लूरल है, देन प्लूरल के लिए लगाएंगे हम हैव टू, तो हो गया यू हैव टू, यू हैव टू। अब देना का होता है गिव, तो हम लगा देंगे गिव। अब पानी का होगा वाटर, देन हम लगा देंगे वाटर एंड क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। हमारा सेंटेंस क्या बना, यू हैव टू गिव वाटर। ठीक, एंड थर्ड वन हमारा क्या है, बच्चों को सुबह में विद्यालय समय पर पहुंचना पड़ता है। यानी बच्चे सोचते रहते हैं अरे अभी सुबह उठा फिर विद्यालय जाना है, ऐसा वो सोचते हैं ना, तो वही सेंटेंस है हमारा। अब बच्चों को सुबह में विद्यालय समय पर पहुंचना पड़ता है। किसको पहुंचना पड़ता है, बच्चों को, तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन। ठीक, अब पढ़ता है, पढ़ती है आया है। ठीक, अब जो हमारा चिल्ड्रेन है वो प्लूरल है, लगा देंगे हम हैव टू, हो गया हैव टू। यहाँ तक क्लियर हुआ, क्या हो गया, द चिल्ड्रेन हैव टू। पहुँचना का होता है रीच, ये लगा देंगे रीच। एंड कहाँ पहुँचना होता है, स्कूल में, विद्यालय में, तो टू स्कूल समय पर, देन ऑन टाइम। यहाँ तक क्लियर हुआ। बचा क्या हमारा, सुबह में, हो जाएगा इन मॉर्निंग हो जाएगा इन मॉर्निंग, लगा देंगे हम फुल स्टॉप। सेंटेंस हमारा क्या बना, द चिल्ड्रेन हैव टू रीच टू स्कूल ऑन टाइम इन मॉर्निंग। ठीक, ये रहा हमारा सेंटेंस। ठीक है, अब हम एक वाक्य को 6 तरीके से बनाएंगे कि कोई एक सेंटेंस होता है, एक वाक्य होता है, वो 6 तरीके से कैसे बनता है। ठीक, पहला हमारा सेंटेंस है, मोहन को कपड़ा बेचना पड़ता है। मोहन को कपड़ा बेचना पड़ता है। अब किसे कपड़ा बेचना पड़ता है, मोहन को, तो हम सबसे पहले लिखेंगे मोहन, हो गया हमारा मोहन। अब बेचना वर्ब, मुख्य मेन वर्ब के बाद आया पड़ता है, दिन लगा देंगे हम हैज़ टू, मोहन हैज टू। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद लिखेंगे हम बेचना का अंग्रेजी हो जाएगा सेल, हो गया मोहन हैज़ टू सेल। कपड़ा का हो जाएगा द क्लॉथ, लगा देंगे हम फुल स्टॉप। सेकंड वन हमारा वाक्य हो जाएगा, मोहन को कपड़ा नहीं बेचना पड़ता है। नहीं बेचना पड़ता है। एंड ये निगेटिव हमारा सेंटेंस हो गया। देन लिख लेंगे हम सबसे पहले मोहन, एंड हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैज एंड टू। यही हमारा दो हेल्पिंग वर्ब है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि यदि वाक्य में दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं
लेकिन जो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद ही हम नहीं का अंग्रेजी नॉट लगा देते हैं। देन हो जाएगा मोहन हैज़ नॉट, ठीक, टू, मोहन हैज़ नॉट टू। बेचना का हो जाएगा सेल, एंड कपड़ा का हो जाएगा द क्लॉथ। क्या हो जाएगा? द क्लॉथ। एंड लगा देंगे हम क्या? फुल स्टॉप। हो गया हमारा सेंटेंस मोहन हैज़ नॉट टू सेल द क्लॉथ। थर्ड वन हो जाएगा हमारा क्या मोहन को कपड़ा बेचना पड़ता है। देन क्या लगा देंगे हम? क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या शब्द पहले आए चाहे लास्ट में आए, देन सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हमारा जो पहला हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज। उसके बाद हम लगा देंगे मोहन, एंड जो हमारा दूसरा हेल्पिंग वर्ब क्या है? टू, हैज़ टू है ना, देन दूसरा हेल्पिंग वर्ब हमारा टू है, देन हम लगा देंगे हो जाएगा हैज़ मोहन टू। बेचना का हो जाएगा सेल, बचा क्या हमारा? कपड़ा, दिन लगा देंगे द क्लॉथ। क्या लगा देंगे? द क्लॉथ। एंड इसमें क्वेश्चन मार्क, दिन इसमें भी हम क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। हो जाएगा हैज़ मोहन टू सेल द क्लॉथ, क्वेश्चन मार्क। एंड फोर्थ वन क्या हो जाएगा हमारा? क्या मोहन को कपड़ा नहीं बेचना पड़ता है। देन क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। अब फिर क्या शब्द पहले आ गया? देन हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब हैज, एंड उसके बाद मोहन, एंड आया है नहीं, देन नहीं का अंग्रेजी लगा देंगे हम नॉट। हो गया हैज मोहन नॉट, ठीक। एंड एक हमारा हेल्पिंग वर्ब बचा है टू, देन हम लगा देंगे टू। हमारा सेंटेंस अभी तक क्या बना? हैज मोहन नॉट टू। अब बचा क्या? बेचना का अंग्रेजी हो जाएगा सेल। बचा क्या? कपड़ा, देन हम लगा देंगे द क्लॉथ। एंड इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। हमारा सेंटेंस क्या बना? हैज मोहन नॉट टू सेल द क्लॉथ। इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब पांचवा जो हमारा सेंटेंस है वो देखते हैं। हमारा पांचवा सेंटेंस हो जाएगा मोहन को कपड़ा क्यों बेचना पड़ता है? क्यों बेचना पड़ता है? अब भाई उसका काम है यही तो है, वो बेचता है। अब देखो क्या है? मोहन को कपड़ा क्यों बेचना पड़ता है। अब क्यों की जगह कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, किसका, किसको, ये सेंटेंस के अनुसार हम लगा सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, ठीक। तो क्यों की अंग्रेजी हो जाएगा हमारा वाई। हो गया वाई। हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा हैज, एंड उसके बाद हम लिख लेंगे मोहन। एंड हमारा जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? टू हेल्पिंग वर्ब है, तो हम लगा लेंगे टू। हमारा सेंटेंस क्या बना? वाई हैज मोहन टू। बेचना का अंग्रेजी हो जाएगा बेटा सेल। क्या हो जाएगा? सेल। एंड कपड़ा का हो जाएगा द क्लॉथ। क्या हो जाएगा? द क्लॉथ। एंड इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। देन हमारा सेंटेंस क्या बना? सेंटेंस बना वाई हैज़ मोहन टू सेल द क्लॉथ, यानी मोहन को कपड़ा क्यों बेचना पड़ता है, ठीक। अब छठवां हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? हमारा छठवां सेंटेंस बनेगा मोहन को कपड़ा क्यों नहीं बेचना पड़ता है? क्यों नहीं बेचना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब फिर आ गया क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी हम लगा देंगे वाई। सहायक क्रिया हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज, उसके बाद मोहन लगा दिया। अब इसमें नहीं आया है तो हम लगा देंगे नॉट, उसके बाद लिखेंगे हम टू। हमारा सेंटेंस क्या अपना? वाई हैज मोहन नॉट टू। बेचना का अंग्रेजी हो जाएगा बेटा सेल, हम लगा लेंगे सेल। कपड़ा का हो जाएगा द क्लॉथ,
हो जाएगा द क्लॉथ, इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। तो हमारा एक वाक्य का 6 तरीके से 6 सेंटेंस कैसे बनता है वो आपको मैं बता दिया। अब आपको कुछ हम सेंटेंस देते हैं जिसका आपको होमवर्क करना है और उसका कमेंट करना है, ठीक। एग्जाम्पल में है राकेश को गाना गाना पड़ता है, गाना गाना पड़ता है, गाना गाना पड़ता है। एंड गाना गाना के तो सबको पता हो जाएगा सिंग ए सॉन्ग, ठीक। तो ये इसका आप लोगों को सेंटेंस एग्जाम्पल जो है वो आपको बनाना होगा एंड वो कमेंट करना होगा कि इसका क्या आंसर होगा। और यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, पसंद लगा है तो लाइक करिएगा और यह जो वीडियो हो वो अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करिएगा ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है वो सबके पास पहुँच जाए, ठीक। चलिए मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।